हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ना डिग्री मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज स्पेशल फंक्शंस, जिसको हम बीटा एंड गैमा फंक्शन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअल चैप्टर शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको बताता हूं। देखो, आप ना नोटबुक और पेन साथ में रखो। जैसे मैं सिखाता जाऊंगा ना स्टूडेंट्स, आप नोटबुक में राइट डाउन करो। उसके बाद मैं जब एक टाइप खत्म हो जाएगा ना, उस पर कुछ होमवर्क भी दूंगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, उस होमवर्क का पूरा सॉल्यूशन हमारे पीडीएफ में तैयार है, सो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी अभी ये जो टेक्निक बता दी ना, साइड बाय साइड आप भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, होमवर्क सॉल्व करके पीडीएफ में चेक करेंगे, तो गारंटी के साथ बोलता हूं आपको मैथमेटिक्स ना बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, सो चलो शुरू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, हम अब शुरू करेंगे गैमा फंक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, सो क्या है, देखो डेफिनेशन, द फंक्शन ऑफ एन, द फंक्शन ऑफ एन वेयर एन इज ग्रेटर देन 0 defined by the integral integration limit from 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx। और एक बार, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx is called as gamma function। ठीक है, अब उसका सिंबल देख लो। ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, सिंबल ऑफ द गैमा। इसको कैसे रीड करेंगे, गैमा एन। ओके, सो और एक बार देखो, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx इक्वल टू गैमा एन। स्टूडेंट्स, यहां पे ना ये जो पावर है ना और आंसर, ये रिलेशन माइंड में फिट रखो। यहां पे क्या है, n माइनस 1, और यहां पे क्या है, गैमा एन। इतना तो समझ में आ रहा है। ओके, एक काम करो, ये पहले इतना अच्छी तरह से लिख लो। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ना हम नेक्स्ट जो पॉइंट स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर ये जो n है ना पॉजिटिव इंटीजर हो तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, निगेटिव इंटीजर हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद n अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन हो तो क्या हो सकता है, n अगर निगेटिव फ्रैक्शन हो तो क्या हो सकता है, उसका पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप पहले इतना प्रॉपरली नोटबुक में राइट डाउन करो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन लिख लिया ना। ओके, सो सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन याद रखो। क्या है, देखो प्रॉपर्टी, गैमा n प्लस 1 इक्वल टू n गैमा n, या फिर गैमा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करेंगे या फिर ये कहां पे अप्लाई करेंगे, आपको ना आगे समझ में आएगा। ओके, सो चलो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे अभी, वैल्यूज ऑफ गैमा एन। अगर देखो यहां से फर्स्ट पॉइंट, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो ना, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, गैमा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल हमें गैमा 5 फाइंड करना है। अब देखो, गैमा 5 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो गैमा 4 प्लस 1, समझ में आ रहा है ना, गैमा 5 मतलब गैमा 4 प्लस 1, गैमा 4 प्लस 1 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैलकुलेशन करो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2
24। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमें गामा 3 फाइंड करना है। गामा 3 डायरेक्ट बता दो अभी। गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल। गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, यानी 2 into 1 मतलब 2। ठीक है। उसके बाद हमें गामा 1 फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, गामा 1 मतलब 0 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना। गामा 5 मतलब 4 फैक्टोरियल, गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल, वैसे गामा 1 मतलब 0 फैक्टोरियल ना। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी होती है, 1। याद रखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, दैट्स वाई गामा 1 की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट्स हमें अगर गामा 0 फाइंड करना पड़े तो गामा 0 फाइंड करना है। सो देखो ना, इसको प्रूव करने के लिए मैं यहां पे ये फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या है, n गामा n। तो ये जो इंटू n है ना, इधर लिया तो अपॉन में चला जाएगा ना। सो देखो गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है। अब हमारे लिए n मतलब क्या है, 0 है, तो लिखो यहां पे गामा 0 इक्वल टू गामा 0 इक्वल टू गामा 0 प्लस 1 अपॉन 0। अब न्यूमरेटर में गामा 1 की वैल्यू कितनी है, 1, अपॉन में क्या है, 0। एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स याद रखो गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है। उसके बाद गामा 1 की वैल्यू 1। अब गामा 8 की वैल्यू बता दो। गामा 8 की वैल्यू 7 फैक्टोरियल, गामा 10 की वैल्यू 9 फैक्टोरियल, गामा 12 की वैल्यू 11 फैक्टोरियल। अब तो समझ में आया। ओके, ये क्या है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब स्टूडेंट्स अगर n निगेटिव इंटीजर हो तो क्या होगा, अगर n निगेटिव इंटीजर हो तो क्या होगा, चलो चेक करेंगे। अभी हमें ये तो प्रॉपर्टी मालूम हो गई है, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। इसका मतलब गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है। चलो हम ना यहां पे सपोज गामा -3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने क्या बोला है, यहां पे n क्या है, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर -3 लिया है, हमें -3 का गामा फाइंड करना है। सो देखो ना, अभी अगर मुझे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे गामा n मतलब -3 प्लस 1 अपॉन में क्या है, -3। ठीक है। चलो थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। न्यूमरेटर में आ जाएगा गामा -2 अपॉन में क्या है, -3। अब स्टूडेंट देखो ना, ये जो -3 है ना, 1 अपॉन -3 सेपरेट लिखता हूं। अब डायरेक्टली बता दो, गामा -2 को हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। गामा -2 मतलब गामा -2 प्लस 1 अपॉन -2। समझ में आ रहा है ना। और एक बार देखो, हमारे लिए गामा -2 फाइंड करना है। गामा -2 मतलब गामा -2 प्लस 1 अपॉन n। अब नेक्स्ट ये -2 भी हम बाहर लेंगे तो यहां पे हो जाएगा -3 इंटू -2, बट यहां पे गामा -1। अगेन हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो देखो अभी तो यहां पे क्या हो गया, 1/6। चलो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। अभी हमारे लिए n मतलब क्या है, -1। तो इसका आंसर न्यूमरेटर में गामा -1 प्लस 1 और अपॉन में क्या है, n मतलब -1। अब अच्छी तरह से देख लो, 1/6 ये माइनस इधर दूंगा तो -1/6, -1/6। यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, गामा 0 हो गया, गामा 0। जस्ट आपको बता दिया ना, गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो देखो ना, -1/6
-1/6 इंटू इंफिनिटी, कितना हो गया? इंफिनिटी ना। सो याद रखो, अगर n निगेटिव इंटीजर हो तो गैमा ऑफ निगेटिव इंटीजर क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक है ना। गैमा ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हमने यहां पे स्टडी किया, ठीक है ना। गैमा ऑफ जीरो की वैल्यू इंफिनिटी, गैमा ऑफ निगेटिव इंटीजर क्या आता है? इंफिनिटी। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे। इफ n इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, देखो यहां पे भी ना हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, गैमा, देखो अच्छी तरह से, गैमा n+1 इक्वल टू n गैमा n। ओके, सो यहां पे स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? गैमा n, या फिर देखो पहले इतना समझ में आ रहा है। अभी हमें ना स्टूडेंट्स यहां पे सपोज गैमा 5/2 फाइंड करना है, गैमा 5/2 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले ये जो 5/2 है ना स्टूडेंट्स, इसको +1 फॉर्म में लिखना है, +1। तो आप ही बता दो, 5/2 मतलब 3/2 +1 ना, 3/2 +1। तो यहां पे लिखता हूं 3/2 +1, ठीक है। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, गैमा n+1 इक्वल टू n गैमा n। तो यहां पे क्या हो गया? 3/2 गैमा 3/2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, ये 3/2 एज इट इज। ओके, इस 3/2 को अगेन क्या लिखेंगे? +1 फॉर्म में, यानी 1/2 +1। समझ में आ रहा है? देखो 3/2 एज इट इज। अब इसका आंसर देखो ना, गैमा n+1, तो क्या लिखेंगे? हाफ गैमा हाफ। इसका मतलब आंसर कितना मिला? 3/2 इंटू 1/2 इंटू गैमा 1/2। ओके, चलो अगर हमें गैमा 7/2 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, गैमा 7/2 फाइंड करना है, तो अब डायरेक्ट बता दो, गैमा 7/2 इक्वल टू, देखो ना 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 +1, 5/2 को 3/2 +1, 3/2 को 1/2 +1 ना, यानी डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ना, गैमा 7/2 इक्वल टू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गैमा 1/2। समझ में आ रहा है क्या? आप साइड बाय साइड पूरा लिखते जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, चलो इसको ना हम इन शॉर्ट यहां पे रिवाइज करेंगे। देखो मुझे ना भी गैमा 12 चाहिए, बोलो 12 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ना, तो इसका आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल। और एक ये जो 11 फैक्टोरियल है स्टूडेंट्स, अब कैलसी पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद सपोज मुझे गैमा 9 चाहिए, तो 8 फैक्टोरियल। दिस इज अबाउट पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद यहां कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, गैमा n की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। गैमा 0 की वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। उसके बाद गैमा ऑफ एनी निगेटिव इंटीजर क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मुझे ना भी गैमा 9/2 चाहिए, गैमा 9/2, तो क्या आएगा? देखो 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गैमा हाफ। समझ में आ रहा है ना? चलो और एक बार रिवाइज करके देता हूं आपको। गैमा 11/2 है, तो क्या लिखेंगे? 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ इंटू गैमा हाफ। एक काम करो, अभी इतना तो आपको समझ में है। चलो इससे रिलेटेड ना एग्जाम्पल शुरू करेंगे, और आगे आगे जो कुछ भी डिफरेंट है ना स्टूडेंट्स, वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो राइट डाउन। स्टूडेंट्स अब हम ना टाइप 1 शुरू करेंगे। टाइप 1 से पहले ना एक बार फॉर्मूला रिवाइज करो।
इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx इक्वल टू gamma n। अब स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें आप इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो ना, यहां पे e रेज्ड टू माइनस के बाद ना, e रेज्ड टू माइनस के बाद यहां पे हमें क्या चाहिए? सिंगल वेरिएबल ही चाहिए, सिंगल वेरिएबल चाहिए। अगर आपने इतना पॉइंट याद रखा ना, समझ लो आप नियरली ऑल एग्जांपल सॉल्व कर पाओगे। कैसे? अब फर्स्ट एग्जांपल में समझ पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? प्रूव दैट इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus x raised to 4 dx इक्वल टू 1/4 gamma 1/4। ओके, सबसे पहले ना मैं ये LHS वाला पार्ट लेता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहां पे लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus x raised to 4 dx। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला है? देखो, हमें गैमा फंक्शन से एग्जांपल सॉल्व करना है। लिमिट चेक करो। ओके, लिमिट 0 to infinity है। मैंने क्या बोला था? e raised to माइनस के बाद हमें क्या चाहिए? यहां पे सिंगल वेरिएबल चाहिए। क्या चाहिए? सिंगल वेरिएबल। सो मुझे यहां पे x raised to 4 नहीं चाहिए, तो मैं x raised to 4 को t पुट करता हूं, तो e raised to minus t चल सकता है। ओके, सो अभी यहां पे हम पुट करेंगे। देखो, पुट x raised to 4 इक्वल टू t। अब x raised to 4 इक्वल टू t, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर t को ट्रांसफर कर देंगे, तो t रेज्ड टू क्या हो जाएगा? 1/4। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ओके, और एक बार देखो, x रेज्ड टू 4 इक्वल टू t, हमने ऑन बोथ साइड 4th रूट लिया, तो x इक्वल टू बन गया t रेज्ड टू 1/4। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। x का डेरिवेटिव dx, t रेज्ड टू 1/4 का डेरिवेटिव 1/4 इंटू t रेज्ड टू 1/4 माइनस 1 dt। x रेज्ड टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू x रेज्ड टू n माइनस 1 ना, वैसे t रेज्ड टू 1/4 का डेरिवेटिव 1/4 t रेज्ड टू 1/4 माइनस 1 dt। ओके, उसके बाद स्टूडेंट देखो ना, याद रखो डेफिनाइट इंटीग्रल में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब वेरिएबल चेंज करते हैं, तो इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होता है, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा है? x के लिए लिमिट क्या है? 0 to infinity। अब हमारा क्वेश्चन ना t में कन्वर्ट होने वाला है, तो फॉर न्यू वेरिएबल देयर मस्ट बी न्यू लिमिट्स ना। ओके, सो यहां पे हमें लिमिट चेंज करना है। क्या करेंगे? देखो, अच्छी तरह से देख लो। पहले वेरिएबल कौन सा था? x, उसके लिए लिमिट्स क्या थे? 0 to infinity। अब न्यू वेरिएबल क्या है? t। एक काम करेंगे, ये जो t है ना स्टूडेंट्स, इसका सब्स्टिट्यूशन देख लो। t इक्वल टू x रेज्ड टू 4 है ना, तो मैं यहां पे लिख के रखता हूं t इक्वल टू x रेज्ड टू 4। ओके, अब अच्छी तरह से देखो यहां पे, बोलो अभी मुझे t इक्वल टू चाहिए, तो क्या करेंगे? यहां पे x की जगह x की वैल्यू पुटअप करो। 0 रेज्ड टू 4 कितना आएगा? 0 रेज्ड टू 4 0। उसके बाद यहां पे क्या करेंगे? x की जगह इन्फिनिटी पुटअप करो। इन्फिनिटी रेज्ड टू 4, इन्फिनिटी रेज्ड टू कुछ भी ले लो, क्या आता है? इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स, फॉर न्यू वेरिएबल t लिमिट्स आएंगे 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? देखो, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू न्यू लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। देखो, न्यू लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, e रेज्ड टू माइनस x रेज्ड टू 4 की जगह t, e रेज्ड टू माइनस x रेज्ड टू 4 की जगह t, और
dx की जगह देखो 1/4 t raised to 1/4 minus 1 dt. ओके, नेक्स्ट स्टेप 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus t into t raised to 1/4 minus 1 dt. स्टूडेंट्स, इस स्टेप को ना हम गैमा फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना उसके साथ कंपेयर करेंगे. चलो फॉर्मूला यहां पे रिवाइज करेंगे. इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx इक्वल टू गैमा n. ठीक है, तो स्टूडेंट देखो ना यहां पे x मतलब क्या है t. ओके, इंपॉर्टेंट क्या है देखो हमारे लिए n मतलब क्या है 1/4. n मतलब क्या है 1/4. सो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा अच्छी तरह से देखो. सबसे पहले ये 1/4 एज इट इज लिख लो. यहां से आगे वाली टर्म इसके साथ कंपेयर करो तो हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए गैमा n. हमारे लिए n मतलब क्या है 1/4. सो आवर आंसर विल बी गैमा 1/4. समझ में आया? दिस इज राइट हैंड साइड. यानी फाइनली LHS इक्वल टू RHS. कंसेप्ट समझ में आया? ओके, चलो राइट डाउन.